दक्षिण। राजन, अगर मुझे देना चाहते हो तो मुझे युद्ध दो। जरासंध तो कहा, अरे ब्राह्मण होकर के युद्ध मांगते हो, जरा भी शर्म नहीं आती? ब्राह्मण तो शास्त्र से लड़ता है, शस्त्र से कहां लड़ता। वास्तव में मैं जो सोच रहा था तुम वही हो। मैं पहले ही समझ रहा था कि तुम कोई ब्राह्मण नहीं हो सकते, तुम तो क्षत्रिय हो, इसलिए तुम युद्ध के लिए कह रहे हो। तो मेरा भी एक विचार है, जो भी दानी दान लेने के लिए इस लाइन में खड़ा हो जाता है, जो कुछ भी मांगता है मैं उसे जरूर देता हूं। आपको भी मैं युद्ध दूंगा, मैं आपसे युद्ध करूंगा। लेकिन ये तो बताओ, आप हो कौन? आप कौन हो? तो भगवान ने कहा, असौ विकोदरा पार्थस भ्रातार्जुनो अमहीयम् अन्योर्मातुलोऽयं मां कृष्णं जानीहते रिपु। अरे तूने मुझे पहचाना नहीं? ये जो है ये भीम है, उनका छोटा भाई ये अर्जुन है, और तुम तो मुझे पहचान रहे हो। मेरा नाम कृष्ण हूं और तुम्हारा पहले का शत्रु। अब क्रोध में जरासंध आया, तुम पुनः आ गए युद्ध के लिए। तुम्हारे जैसे रणछोड़ से मैं युद्ध नहीं करता, तुम्हारे जैसे भगौड़ों से मैं युद्ध नहीं करता। भगवान ने कहा तो अर्जुन से कर लो। जरासंध ने कहा, अर्जुन तो मेरे सामने बच्चा है, इससे भी मैं युद्ध नहीं कर सकता। तो भगवान ने कहा तो भीम से कर लो। तो जरासंध ने कहा, ठीक, भीम मेरे लायक है, मैं इससे युद्ध करूंगा, लेकिन इन ब्राह्मणों को पहले दान तो दे दूं। सभी ब्राह्मणों को दान दिया और कहा, ठीक है, मैं इस भीम से युद्ध करूंगा। नगर के बाहर मल्लशाला लगा। जरासंध भी अपना गदा उठाया और भीम ने भी अपनी गदा उठाया। दोनों दौड़ते दौड़ते, एक तरफ से जरासंध आ रहा है, एक तरफ से भीम, और उस मल्लशाला में पहुंच गए। जो युद्ध प्रारंभ हुआ, कभी जरासंध भीम को मारे तो कभी भीम जरासंध को मारे। दोनों गदाएं आपस में टकराती, ऐसा लगता मारो कोई सिंह कोई हाथी अपने में युद्ध कर रहे हैं। इनकी आवाज दांतों से निकल रहा है। कैसे आवाज निकल रहा है? ततश्चष्ट तथा शब्दो वज्र निषेण सन्निभा। महाराज, आपस में जब गदा टकराए तो ऐसा लग रहा था हाथी युद्ध कर रहे हैं। इनकी दोनों दांतें आपस में टकरा रही हैं। सुबह से शाम हो जाता, युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकलता। जब शाम को सूर्यास्त हो जाता, देखिए पहले युद्ध का भी नियम था, सूर्योदय से सूर्यास्त तक होता था। जैसे सूर्यास्त हो जाए युद्ध समाप्त। वही सूर्योदय के समय में युद्ध में भीम को जरासंध मारना चाहता है, शत्रु के समान देखता है। भीम जरासंध को समझते हैं कि ये शत्रु है, लेकिन सूर्यास्त होता है तो दोनों एक साथ में बैठ करके और कहते हैं, भैया कहीं ज्यादा तो चोट नहीं लग गई, लाओ मैं औषधि लगा दूं। इतना युद्ध के पहले नियम थे। फिर जैसे सूर्योदय होता, पुनः गदा लेकर के मलशाला में पहुंच जाते। यह युद्ध करते करते बहुत दिन व्यतीत हुआ, लेकिन युद्ध का निर्णय नहीं हो रहा था। भगवान ने भीम से कहा, भीम दादा, आप युद्ध करते हो तो मेरे तरफ नहीं देखते हो। भीम ने कहा, भैया हम तो एक टक्की लगा करके युद्ध करते हैं, तब भी जरासंध से युद्ध जीत नहीं पाते। अगर ध्यान थोड़ा बहुत भटका तो जरासंध मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। भगवान ने कहा, आज का युद्ध जो होगा अंतिम युद्ध होगा, लेकिन एक काम करना, जब आप मल्लशाला में जाओ, युद्ध प्रारंभ हो जाए तो एक बार जरूर मेरे तरफ देखना, और जैसे मैं कहूं वैसे ही
तुम करना। अर्जुन पुनः, भीम पुनः उस मल्लशाला में पहुंचे। जरासंध भी पहुंचा। युद्ध प्रारंभ हुई। कभी गदा से जरासंध भीम को मारते तो कभी भीम जरासंध को मारते। सुबह से दोपहर हो गया, कभी मौका नहीं मिलता। एक बार मौका मिला तो भीम ने भगवान की तरफ देखा। भगवान ने एक तिनका उठाया और बीच से फाड़ दिया। यह इशारा देख करके भीम ने जरासंध को उठाकर पटका। एक पैर पर अपना पैर रखा, दूसरे हाथ से जरासंध के पैर को पकड़ करके बीच से फाड़ दिया। फाड़ करके फेंका। पुनः वह आते आते मिल गया। फिर जरासंध खड़ा होकर के युद्ध करने लगा। भगवान ने देखा कि भीम मेरी भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं। पुनः भगवान ने एक तीर्ण उठाया। अब इस बार भीम दादा जरासंध को पटक करके और जैसे गदा से मारा और मार करके भगवान के तरफ देखा तो भगवान ने उस तीर्ण को उठाया, पुनः फाड़ करके विपरीत दिशा में फेंक दिया। भगवान इशारों में कह दिया कि जरासंध दो शरीर से मिल करके बना है, अगर इसको बीच से फाड़ोगे तो यह पुनः आकर जुट जाएगा, मिल जाएगा, इसलिए इसे विपरीत दिशा में फेंको। पुनः भीम ने उठ करके जरासंध को गदा से मारा। जरासंध कभी भीम को मारे। मारते मारते अब शाम का समय होने ही वाला था। उसी समय भीम ने जरासंध को पटक करके पुनः उनके पैरों को पकड़ करके बीच से फाड़ करके और विपरीत दिशा में फेंक दिया। और उस जरासंध और भीम के युद्ध में भीम विजय हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जरासंध तो मारा गया। जरासंध के कैद में जो राजा थे उनको भगवान ने उस जेल खाने से बाहर करवाया। ये हुआ कि अब राजसूय यज्ञ प्रारंभ हो, तो राजसूय यज्ञ तो होगा, लेकिन राजसूय यज्ञ में कौन कौन क्या सेवा देगा। तो कोई कहा कि हम भंडारे का काम देखूंगा। भगवान ने कहा दुर्योधन को कोठार का मालिक बना दो। अर्जुन ने कहा भैया आप इसको कोठार का मालिक बना रहे हैं, ये तो हमारा विरोधी है, जितना माल होगा सब अधिक खर्च करेगा। भगवान ने कहा कि अर्जुन इस दुर्योधन के हाथ में एक ऐसी रेखा है, ये जितना खर्च करेगा उससे 10 गुना कोठार में आएगा, इसे कोठार का मालिक ही बनाओ। सभी लोग अपने अपने सेवा ले लिए। तो भगवान ने कहा कि मेरे लिए कौन सेवा है। अर्जुन ने कहा कि केशव अब कोई सेवा बचा नहीं। भगवान ने कहा कि एक सेवा बच रहा है, उस सेवा को मैं करूंगा। कौन सा सेवा? भगवान ने कहा कि जूठी पत्तल को कौन उठाएगा, वो तो मैं उठाऊंगा। भगवान ने कहा कि ये सेवा मैं लूंगा। भगवान ने वह सेवा ले लिया। ऐसा नहीं कि समाज में आप गए हैं तो आप जूठी पत्तल उठाएंगे तो आप छोटे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपकी जो प्रतिष्ठा है, आपका जो सम्मान है, वह उतना ही रहेगा, कम नहीं होगा, जहां तक बढ़ेगा। क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होता है। झुकता वही है जिसमें जान होता है। अकड़ तो मुर्दे का पहचान होता है। बड़ा होकर के भी आप अगर छोटे बन रहे हैं, आप झुक रहे हैं, तो ये आपकी महानता है। भगवान ने कहा कि मैं इस जूठी पत्तल को उठाऊंगा। यज्ञ की पूरी तैयारी हो गई। अब इस यज्ञ में सबसे पहले पूजा किसकी हो? तो कोई कहे कृष्ण की पूजा हो, तो कोई विष्णु की पूजा हो। उसी समय शिशुपाल आकर खड़ा हो गया और कहा कि इस यज्ञ में मेरी पहले पूजा होगी।
जब से इसने डोली लेकर के वापस गया था, विवाह नहीं हुआ था, भगवान की 10 ताजी गालियां रोज सुनाता। जब तक गाली न दे तब तक कुछ खाए नहीं। ऐसे करके 90 गालियां दे दिया था। अब सुना कि कृष्ण की पूजा इस यज्ञ में होगी, आकर खड़ा हो गया। कहा कि इस यज्ञ में कृष्ण की पूजा नहीं होगी, पूजा होगी तो मेरी पूजा होगी। अब यह बात कहा तो सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन वह राजा है, प्रतापी है, कह रहा है। भगवान भी बैठे बैठे अपने अंगुलियों को गिन रहे थे। अर्जुन गए और जाकर के कहे, केशव, यह शिशुपाल आया है, कह रहा है कि मेरी पूजा होगी, और आप यहाँ बैठे बैठे अंगुलियों पर क्या गिन रहे हैं? भगवान ने कहा कि जब से इसका विवाह नहीं हुआ है तो ये घर गया है डोली वापस लेकर के, तब से मुझे ताजी ताजी 10 गालियां सुनाता है। इसने अभी तक 90 गालियां दे दी और 10 बचा है। मैं वही गिन रहा हूं, कब इसका पूरा हो तो मैं इसे पूरा कर दूं। अभी तक इसने 95 गालियां कर दी, और जो यह बात सुना शिशुपाल पुनः 2 गालियां और दिया। भगौड़ा हो, तुम भागते हो, ये करते हो, वो करते हो, गालियां देता। ऐसे करके 99 गालियां दे दिया। भगवान ने कहा, अरे शिशुपाल, देख तुम्हारे 99 गालियां हो गए, जैसे 100 पार करेगा आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। शिशुपाल ने कहा कि उस दिन तो भाग निकले जिससे मेरी विवाह थी रुक्मिणी से, उस कन्या को लेकर भाग गए, आज बड़ी मौके से मिले हो, आज तुम्हें मैं